हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग। ओके, तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके जी। तो सबसे पहला रीजनिंग होती क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं? जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। ओके जी। जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाने का क्या मतलब है? जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाने का मतलब ये है कि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेते हैं, एक ब्रॉडर प्रिंसिपल लेते हैं और उसको किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं और कंक्लूजन तक के पहुंचते हैं। ठीक है जी। अभी एग्जांपल में हम समझेंगे ये क्या है। एक टॉप टू डाउन अप्रोच है। क्या है ये? टॉप टू डाउन अप्रोच है। और इसमें क्या होता है कि इनिशियली जो हमारा प्रीमाइस है, यदि वो क्या है, सही है, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो सही ही होगा। ठीक है जी। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, सभी फलों में बीज होता है। ठीक है जी। ये हमारा प्रीमाइस एक है। दूसरा प्रीमाइस क्या हो जाएगा कि एप्पल भी क्या है, एक फ्रूट है, सेब एक फूल फल होता है, इसीलिए फल हमारा जो एप्पल है उसके अंदर सीड होगा। सभी फलों में बीज होता है, एप्पल एक फल है इसीलिए एप्पल में बीज होगा। ये क्या हो गया? हमने सबसे पहले एक बड़ा अम्ब्रेला लिया, किस चीज का? फ्रूट्स का। जनरल एक चीज ली, उसमें हमने स्पेशल कंडीशन किसकी अप्लाई की? हमने स्पेशल कंडीशन अप्लाई की एप्पल की और कंक्लूजन तक के पहुंच गए। तो ये क्या हो गया? हमारा डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, हमने डिडक्शन किया। ओके जी। इसमें हमको क्या देखने, ये कहां पर यूज होता है? ये मैथमेटिक्स में यूज होता है, लॉ में यूज होता है और फॉर्मल लॉजिक्स में यूज होता है। ओके जी। इसके बाद में हमको क्या देखने को मिलती है? हमको देखने को मिलती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन तक के पहुंचते हैं। ठीक है जी। हम एक स्पेसिफिक सिनारियो लेंगे और उसके किसी एक एट्रीब्यूट को जनरलाइज कर देंगे। ओके जी। तो ये इसमें हम क्या जाते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको जनरलाइज कर लेते हैं। ये बॉटम से अप होती है। ठीक है जी। बॉटम टू अप अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है आउटकम की, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि हमेशा सर्टेन आपकी ऑब्जर्वेशन, जो आपका कंक्लूजन निकला है, वो हमेशा सही ही होगा। जैसे ही हमको नए तथ्य सामने आएंगे हमारे पास में, वो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा जी। ठीक है जी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आई हैव सीन मेनी क्रोज, दे आर ऑल ब्लैक। मैंने बहुत सारे कौवे देखा है जो कि सारे के सारे काले होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सारे कौवे काले ही होते हैं। इसकी संभावना है कि सारे कौवे काले होते हैं। ठीक है जी। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि भैया मैंने जितने भी कौवे देखा हूं अभी तक के, बहुत सारे कौवे मैंने देख लिया हूं जीवन में, और सारे के सारे कैसे थे? काले थे। इसका कंक्लूजन क्या है कि सारे के सारे कौवे कैसे होते हैं? काले ही होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही न्यू एविडेंस मिलता है, हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है जी। कि आपने जैसा ही कोई एक सफेद कौवा देख लिया बाय इन चांस, तो आपका कंक्लूजन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे ही आप किसी दूसरी जगह पे चले गए, किसी और कंट्री में चले गए, तो आप देख सकते हो कोई एक सफेद कौवा हो, है ना जी, ने फेयर एंड लवली लगा लिया हो सकता है। ठीक है जी। तो आपका ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा और वैसे ही आपका कंक्लूजन भी चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है जी। इंडक्टिव रीजनिंग में हमको क्या देखने को मिलता है कि कॉमनली कहां पर यूज होती है? ये साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती है, बिजनेस के फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है और एवरीडे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव को। इंडक्टिव में कैसे, डिडक्टिव में हम कैसे जाते हैं? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव में कैसे जाते हैं? हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। डिडक्टिव अप्रोच में कंक्लूजन सर्टन होता है यदि हमारा प्रीमाइस सही है तो। हमारे यदि दोनों प्रीमाइस सही है तो हमारा कंक्लूजन हमेशा सही होगा। ठीक है जी।
लेकिन इंडक्टिव में क्या देखने को मिलता है हमको देखने को मिलता है, सॉरी, हमको देखने को मिलेगा चांस। क्या चांस देखने को मिलेगा हमको कि आपका कंक्लूजन जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है ना जी। आपका कंक्लूजन कैसा हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहां पर यूज होता है डिडक्टिव अप्रोच? डिडक्टिव अप्रोच यूज होता है मैथमेटिक्स में, लॉ में और फॉर्मल लॉजिक्स में। और हमारा इंडक्टिव रीजनिंग कहां पर यूज होता है? इंडक्टिव रीजनिंग यूज होता है आपका साइंटिफिक रिसर्च में, बिजनेस फोरकास्टिंग में और एवरीडे लाइफ में। ठीक है जी, एग्जांपल्स दोनों के देख लेते हैं। एग्जांपल डिडक्टिव का क्या है कि ऑल मैमल्स हैव अ बैकबोन, कि जितने भी स्तनपायी होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो क्या, उनके पास में क्या रहती है? रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है जी। और वेल इज अ मैमल, वेल क्या है? शार्क, वेल मछली क्या है? एक मैमल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेल मछली का भी रीढ़ की हड्डी होगी। ओके जी, हमने जनरल सभी मैमल्स की बात की, एक स्पेसिफिक मैमल को लिया और कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है जी, ये क्या हो गया? हमारा डिडक्टिव अप्रोच हो, रीजनिंग हो गई। हमारा इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा कि हम क्या लेंगे? एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन लेंगे। क्या कि द 10 मैंगोज आई बॉट वर स्वीट, मैंने 10 आम लिए और सारे के सारे मीठे थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे के सारे आम मीठे होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, हमने एक छोटा सैंपल लिया और उसको सबके लिए हमने जनरलाइज कर दिया। तो ये क्या हो गया? इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। इसमें हमारा सर्टेनिटी क्या है कि 100% ये सही ही होगा डिडक्टिव में, यदि हमारे प्रीमाइस सही है तो। जो हमारे प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 यदि सही है तो ऑटोमेटिक हमारा कंक्लूजन 100% हमेशा के लिए सही होगा। ठीक है जी। लेकिन इंडक्टिव में क्या होगा? इंडक्टिव में जैसे ही नया एविडेंस हमको मिल जाएगा, कोई खट्टा आम हम खा लेंगे तो हमारा कंक्लूजन चेंज हो जाएगा। तो ये था क्या? इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। ओके जी, आई होप कि आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो हेल्पफुल होगा। यदि आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।